की वीडियो बना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के पंचम अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दे रहे हैं और फिर अंतिम उपदेश देकर भगवान सुखदेव चले जाएंगे। राजा मानसोपचार पूजा करेंगे सुखदेव जी की और बृहद भागीरथ कथा श्रवण कर रहे हैं। बृहद भागवत की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। देखो, भागवत के संग नाम लगा है पुराण। पुराना होते हुए भी जो नया हमें प्रतीत होवे, बार बार जब सुने तब तब नवीनता उसमें मिले, वही भागवत पुराण है। तो मन अभी भरा नहीं है और भक्त वही है जिसका कभी मन भरे नहीं। भगवान राम जी ने जाते समय साकेत धाम हनुमान जी से कहा कि भाई चलो तुम भी, तो हनुमान जी ने कहा भाई हम नहीं जाएंगे आपके साथ साकेत धाम। क्यों? बोले प्रभु वहाँ आप तो हो लेकिन आपकी पावन कथा नहीं है, और जहाँ कथा नहीं है वहाँ फिर अच्छा नहीं लगेगा हमें। तो भगवान फिर यहीं रह गए। हनुमान जी कथा के प्रेमी है ना, तो ये कथा जो धन है यह सबसे बड़ा धन है, इससे कभी तृप्ति होनी भी नहीं चाहिए। यही भक्त का लक्षण है। अभी और कहने का मन है तो विस्तार पूर्वक हम श्रवण कर रहे हैं। आगे पुनरावृत्ति होगी। अपने बुजुर्गों को जरूर सुनाएं, बालकों को सुनाएं। देखो, आजकल की जो साप्ताहिक कथाएं हैं वह तो केवल मनोरंजन मात्र रह गई हैं। अच्छा, मनोरंजन के साधनों की हमारे घर में कोई कमी थोड़ा ही है, बहुत साधन है मनोरंजन करने के लिए। आजकल तो हाथ में मोबाइल आ गया है महाराज, बस स्वाइप करते जाओ और देखते जाओ। तो मनोरंजन के साधनों की कमी नहीं, यह मनोमंथन का एक साधन है श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी। तो बालकों को अवश्य सुनाएं, बुजुर्गों को सुनाएं, सोते जागते श्रवण करें। नोटिफिकेशन आए उसको मिस न करें, शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने फेसबुक पे शेयर करें। उससे होगा यह कि आपके शेयर करने के द्वारा जो व्यक्ति कथा श्रवण करेगा तो उसका कुछ लाभांश आपको भी प्राप्त होगा। तो यही एक निवेदन है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लेवें, VKVPS परिवार वृंदावन। यही आईडी हमारी फेसबुक पर है और यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहां जाकर भी आप हमें फॉलो कर लेवें। आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। सुखदेव जी अंतिम उपदेश देंगे राजा परीक्षित को। यही भाव मन में धारण करके आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ एकादश द्वादश स्कन्धः अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच अत्रानुवर्णते भीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान् हरि, यस्य प्रसादयो ब्रह्म रुद्र क्रोध समुद्भव। त्वं तु राजन्मरिष्यति पशो बुद्धिमिमां जहि, न जातु प्रागभूतोऽद्यो देहवत्वं न नङ्क्षसि, न भविष्यसि भूतं त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान्। बीजाङ्कुरवत् देहादेर्व्यतिरिक्तो यथा नलो, स्वप्ने यथा शिरच्छेदं पञ्चद्वाद्यात् पुनः स्वयं, यस्मात् पश्यति देहस्य ततो आत्मा यजोमरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद्भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है, उन्हीं का प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, अब तुम यह पशुओं की सी अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, जैसे तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ और तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। जैसे बीज में अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे देह की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम न तो किसी से
से उत्पन्न हुए और न तो आगे पुत्र पौत्रादि के शरीर के रूप में उत्पन्न होोगे। अजी जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप है। घटे भिन्ने यथाकाशो आकाशास्याद् यथा पुरो एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः मनः सृजति देहान् मनः सृजति वे देहान् गुणान् कर्माणि चात्मनो तन्मनः सृजति माया ततो जीवस्य संसृति स्नेहाधिष्ठानवर्त्यग्नि संयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो रजः सत्त्वं तमो वृद्ध्यो जायते तो विनश्यति। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाश की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश से मिल गया है। वास्तव में वह मिला हुआ था ही, वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया। वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। मन में ही आत्मा के लिए शरीर विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करता है माया, उस मन की सृष्टि करती है माया अविद्या। वास्तव में माया ही जीवों के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपक पना रहता है। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाली चैतन्यता के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है और रजोगुण सत्वगुण तथा तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न स्थिति एवं विनष्ट होना पड़ता है। न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयो परो आकाश एव चाधारो द्रवोऽनन्तोपमस्ततो एवमात्मानमात्मस्थमात्मनैवामृष प्रभो बुद्ध्यमानो बुद्ध्यानुमानगर्भिण्यां वासुदेवानुचिन्तयो। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाशात्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कर्म और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अत्यंत है। मनुष्य आत्मा की उपमा आत्मा ही है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। तो विप्रवाक्येन न त्वां दक्षन्ति तक्षको मृत्युवो नोपदक्षन्ति मृत्युना मृत्युमीश्वरम् अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षणात्मानम् आत्मान्याधाय निष्फलैः। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के हिसाब से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अहो, तक्षक की तो बात ही क्या है, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक न भटक सकेंगे। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। श्री सुखदेव भगवान की जय। दशंतम तक्षकं पादे लीलीयानं विसारणेन द्रक्ष्यंसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनो एतद्धे कथितं तात यथात्मा पृष्टवान् नृपो हरिर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूय श्रोतुमिच्छसि। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विस्पूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों को डस ले, और कोई परवाह नहीं, तुम्हें कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है, और अब क्या सुनना चाहते हो। सुस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे ब्रह्मोपदेशो नाम पंचदशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण गल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय।
राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, भैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, श्रीमद् भागवत के 6वें अध्याय में परीक्षित की परम गति और जन्मेजय का सर्प शस्त्र और वेदों के शाखा भेद का विरूपण हम श्रवण करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे, और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए। ठाकुर जी बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो भागवत निकेतन में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।